Hello everyone, welcome back to Shape Up Your Life. What I eat in a day और my eating pattern इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड किए मुझे काफ़ी वक्त हो गया है। सीज़न चेंज होने के साथ साथ आप इस वीडियो की डिमांड भी करते हैं। कुछ व्यूवर्स तो मुझसे डाइट प्लान की डिमांड करते हैं, पर मैंने भी कई बार कहा है कि मैंने कभी कोई डाइट प्लान फॉलो ही नहीं किया। वेट लूज़ करने के लिए भी मैंने अपना ईटिंग पैटर्न चेंज किया था और अब वही ईटिंग पैटर्न मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है और आप उसे हेल्दी करना चाहते हैं, तो बजाय ये देखने के कि मैं पूरा दिन क्या खाती हूँ, आपको पूरा ईटिंग पैटर्न समझना पड़ेगा। अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में अच्छे चेंजेस लाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक्चुअली अब हम जिस एज में हैं, वहाँ हमें ये सीखने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या खाना चाहिए। अब तो वक्त बच्चों को गाइड करने का है, उन्हें समझाने का है कि कौन से फूड के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। एनीवेज, आज हम बात कर रहे हैं 40+ लोगों की। क्यों ज़रूरत है हमें अपने खान पान को ठीक करने की? सिर्फ वेट को कंट्रोल में रखने के लिए सही खाना पीना और एक बार वेट कंट्रोल में आ जाए तो फिर से ईटिंग हैबिट चेंज कर लेना हमें कभी हेल्दी लाइफ नहीं दे सकता। वैसे भी इस एज में आते ही हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसी वजह से वेट गेन की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और कुछ लोगों को लगता है कि इस एज में वेट बढ़ना बहुत नॉर्मल है और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अब इस एज में वेट रिड्यूस करना इम्पॉसिबल है। हाँ, वेट बढ़ जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन रिड्यूस नहीं कर सकते, टोटली गलत है। डेली कुछ मूवमेंट और हेल्दी ईटिंग आपको हर एज में फिट, एक्टिव और बीमारियों से दूर रख सकती है। इसलिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं क्या खाती हूँ, इससे ज़्यादा कैसे खाती हूँ वो शेयर करना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं दे रही, हाँ कुछ ऑप्शन ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कैसे खाने से आप हमेशा हेल्दी और एक्टिव फील करेंगे। क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स और अननेसेसरली स्ट्रेस लेने की वजह से आती हैं। होने को तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये दो ही चीज़ें मेजर रीज़न है हमारी अच्छी और बुरी सेहत का। तो बात हो रही है कि मैं क्या खाना प्रेफर करती हूँ और कुछ भी खाने का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इस एज में हमें लेस कैलोरीज कंज्यूम करने की आदत बनानी होगी और उसके लिए जो भी खाना है कम खाना है। मतलब प्लेट में खाना हमेशा कम रखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ हेल्दी भी खा रहे हैं तो भी उसमें कैलोरीज तो होती ही हैं। तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर आप हेल्दी फूड भी लेते हो तो वेट ना बढ़े, ये हो नहीं सकता। इसीलिए आपने भी कुछ लोगों को कहते हुए सुना ही होगा कि हम हमेशा हेल्दी ही खाते हैं, घर का बना हुआ खाना ही खाते हैं, फिर भी वेट ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो रीज़न वही है कि ओवर ईटिंग चाहे हेल्दी फूड की ही क्यों ना हो, प्रॉब्लम तो बन ही जाती है। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि कम खाएं, तो कम खाएं ये तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी हो सकता है कि कम खाने से भूख नहीं मिटती, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं होती कि हम बहुत स्पीड में खाते हैं। स्लो खाइए, हर बाइट को अच्छे से चबा के खाइए। ऐसा कुछ बना के अपने डाइनिंग टेबल पे रखिए ताकि आपके साथ साथ पूरी फैमिली को स्लो खाने की आदत हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। आई थिंक सुबह की शुरुआत सबकी पानी के साथ ही होती है। कोई प्लेन पानी पीना पसंद करता है तो कुछ लोग मेरी तरह नींबू पानी। नींबू पानी मतलब सिर्फ नींबू और पानी, नो शुगर नो सॉल्ट। सॉल्ट डालना चाहे तो थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। कई बार मैं जीरा वाटर में नींबू मिला के लेती हूँ, तो कभी चिया सीड के साथ नींबू, तो कभी थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स कर लेती हूँ और मैं इस तरह से एलोवेरा जेल को ग्राइंड करके उसे फ्रीज कर लेती हूँ। तो 1-2 क्यूब्स पानी में मिलाई तो बस आपका काम हो। तो डेली एलोवेरा लीफ को तोड़ के लेके आना, उसकी जेल निकालना, उसे ग्राइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो 1-आध हफ्ते का मैं इकट्ठा बना के रख लेती हूँ। जीरा वाटर पीना अच्छा होता है, नींबू पानी पीना अच्छा होता है, एलोवेरा जेल हमारे लिए अच्छी होती है, ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं और जब हमें कोई रिमाइंड करवाता है तो हम 1-आध हफ्ते के लिए इसे शुरू भी कर लेते हैं। लेकिन अपनी रूटीन बनाइए कि इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करेंगे। 2-3 चीज़ें अपनी माइंड में रख लीजिए और डेली इन्हें चेंज करके लेते रहे। कई बार नींबू पानी नहीं तो एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ। विटामिन सी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और क्योंकि मैं सालों से नींबू पानी पी रही हूँ तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं वीक हूँ या बीमार हूँ। तो बाय द चांस अगर कभी कोई हेल्थ इशू हो भी जाए तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। आंवला भी मेरी मॉर्निंग का एक पार्ट है। कभी प्लेन पानी लिया और फिर एक रॉ आंवला, उस पर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाला और बस खा लिया। मतलब विटामिन सी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप जल्दी जल्दी बीमार होते रहेंगे। कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता तो वो विटामिन सी की टेबलेट्स ऑल्टरनेट डेज पे खा लेते हैं, वो भी ठीक है। तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि उसे कब क्या चाहिए।
1-2 दिन जब मेरी सिटिंग ज़्यादा हो जाए और ब्लोटिंग होने लगे, और इस एज में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा वीक होने लगता है, और जिस दिन भी मुझे थोड़ी सी ब्लोटिंग फील होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेन पानी पीने के बाद मैं अपने लिए एक डिटॉक्स टी बनाती हूँ, जिसमें अदरक, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, अजवाइन, सौंफ ऐड करके बॉईल कर लेती हूँ। दालचीनी, लौंग और अदरक की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो सौंफ जब हम इसमें डाल देते हैं तो बैलेंस हो जाता है। बस इसी में थोड़ा सा नींबू डाल लेती हूँ और गरम गरम पी लेती हूँ। स्लो मेटाबॉलिज्म वेट रिड्यूस करने में काफ़ी परेशानी देता है, तो अगर इस टी का यूज़ हम रेगुलरली करते हैं तो एक तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होने लगेगा और ये फैट कटर का काम करता है। पानी पीने के 10-15 मिनट बाद भीगे हुए 6 बादाम खाती हूँ। जब वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रही थी तो इस टाइम पे एक फ्रूट खाती थी, क्योंकि वर्कआउट लेट करती थी, लेकिन अभी वर्कआउट जल्दी करती हूँ तो इस टाइम पे फ्रूट नहीं खाती हूँ। बस ये बादाम खा के स्टफी को वॉक पे लेके निकल जाती हूँ और उसके बाद आके अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में हज़ारों वैरायटीज़ होती हैं, कितने ही हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। वैसे तो ब्रेकफास्ट सबको ही हेल्दी करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी फैमिली वही खाए जो आपको खाना पसंद है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको वही खाना है जो आपकी पूरी फैमिली पसंद करती है। मेरे घर में भी बहुत बार फैमिली मेम्बर्स की चॉइसेस डिफरेंट हो जाती हैं, सो मैं हमेशा अपने लिए कुछ अलग और हेल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि हाई कैलोरी फूड लेना किसी भी एंगल से सही नहीं। हेल्दी ब्रेकफास्ट की मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं, अलग से वीडियोस बनाई हैं, ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। पराठे, ब्रेड पकौड़े छोड़कर अपने लिए कुछ अलग से बनाना हो तो हमेशा कुछ ऐसा बनाती हूँ जो बहुत जल्दी बन जाता है और हेल्दी भी होता है। ब्रेड के साथ ही आप बहुत सारे ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। ब्रेड के बहुत सारे सैंडविच बन जाते हैं। ब्रेड को टोस्ट करके जब मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे भी मैंने ब्रेड को सिंपल टोस्ट किया है, उसके ऊपर पीनट बटर लगा दिया, बनाना रख देंगे, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर स्प्रेड कर देंगे, बस इसको आप आराम से खा सकते हैं। दूध ले रही हूँ मैं आजकल, जो पहले कभी नहीं लिया करती थी, लेकिन आजकल मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि दूध लेना बहुत ज़रूरी है। पता तो पहले भी था, लेकिन टेस्टी नहीं लगता था, इसलिए नहीं पीती थी। अभी जब भी अपने लिए दूध बनाती हूँ तो इसमें एक छोटी इलायची डाल देती हूँ, शक्कर डाल देती हूँ, कभी गुड़ डाल देती हूँ, कभी ब्राउन शुगर, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, इसे बॉईल कर लेना है। टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है दूध का। और साथ ही मैं ग्लास में डाल देती हूँ 6 बादाम कुटे हुए। अब ये बादाम मैं उसी टाइम डालती हूँ अगर मैंने मॉर्निंग में बादाम नहीं लिए हैं, और जिस दिन मॉर्निंग में बादाम नहीं लेती हूँ उस दिन सीड्स ले लेती हूँ, कभी सनफ्लावर सीड, कभी पम्पकिन सीड, कभी फ्लैक्स सीड्स। एक और इजी ब्रेकफास्ट है, 2 ब्रेड स्लाइस को मैं टोस्ट करती हूँ, एक के ऊपर ग्रीन चटनी अप्लाई की, बॉयल एग को ग्रेट करके उस पर डाल दिया और दूसरे ब्रेड स्लाइस पे पीनट बटर लगा दिया। हमें अपनी बॉडी वेट के हिसाब से ही प्रोटीन लेना चाहिए। अगर 60 kg वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए, अगर 58 kg वेट है तो 58 ग्राम्स प्रोटीन हमें चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा दिन प्रोटीन को काउंट करके खाइए, लेकिन एग, पनीर, पीनट बटर, स्प्राउट्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो प्रोटीन का गुड सोर्स हैं, और 1 by 1 इन सभी चीज़ों को आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। कभी कभार वेजिटेबल्स को सॉटे करके उसमें पनीर ऐड कर दें या फिर उसमें एग ऐड कर दें तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बन जाता है। बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला बहुत ही ईजी ब्रेकफास्ट है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। वीक में 1-2 बार मैं पोहा ज़रूर अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करती हूँ। तो अगर आपको हेल्दी खाना हो तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, और ऑप्शंस भी ऐसे नहीं हैं जो आपको बहुत बोरिंग लगेंगे। पराठे, पूरी, कचौरी, सिर्फ यही चीज़ें टेस्टी नहीं होती, ये सभी ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी होते हैं, बशर्ते आप बनाते कैसे हैं। प्लस इनको खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है कि आप सिर्फ हेल्दी खा रहे हैं, वो बहुत अमेजिंग होती है। मिड डे स्नैक की बात करूँ तो ये लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक टाइम था जब मिड डे स्नैक के लिए टाइमर लगाना पड़ता था, आदत नहीं थी तो याद भी नहीं रहता था। लंच से तकरीबन 2 घंटे पहले मैं फ्रूट्स लेती हूँ। कोई भी सीजनल फ्रूट्स जो आपको खाना पसंद हो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। चाहे तो बनाना भी ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि बनाना से फैट इंक्रीज होता है। सो चीकू, बनाना, अंगूर, जो भी आपका मन करे आप खा सकते हैं। और जिस टाइम मैं ये स्नैक लेती हूँ वो मेरा मी टाइम होता है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी उस टाइम मिड डे स्नैक में आप एक लस्सी का गिलास भी ले सकते हैं। लंच करने से कम 15 या 20 मिनट पहले एक पानी का गिलास ज़रूर पी लेती हूँ। डाइजेशन में हेल्प करता है, प्लस ओवर ईटिंग से बचाता है। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो लंच या डिनर से पहले 1 गिलास पानी पीने की आदत ज़रूर बनाइए। ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी मील्स कई बार बन जाते हैं तो उनसे बचने के लिए अलग से अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लेकिन लंच में ऐसा कुछ नहीं होता। लंच में वही दाल, राइस, रोटी, सब्जी वही बनाई जाती है। तो घर का बना हुआ सब कुछ मैं खाती हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ। इवन की वीक में 1 बार घर का बना हुआ मीठा भी मैं खाती हूँ। हाँ, दही एक ज़रूरी पार्ट है मेरी डाइट का। विंटर्स में ऑलमोस्ट सारी फैमिली दही खाना बंद कर देती है, लेकिन सर्दी हो या गर्मी मैं दही खाना कभी बंद नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दही के बिना मेरा लंच अधूरा है। दही प्रोबायोटिक है, हमारी बॉडी में बैड सेल्स को ख़त्म करके गुड सेल्स की गिनती को बढ़ाता है।
अच्छा, अगर आप सब्ज़ी, रोटी, दाल, राइस, दही सब कुछ खाते हैं लेकिन सैलेड नहीं खाते, तो आप ये सोच लें कि आपका लंच कंप्लीट नहीं हुआ। एक स्मॉल साइज़ प्लेट सैलेड की खाना मेरी आदत बन चुकी है। बिना सैलेड खाए मैं अपना लंच शुरू ही नहीं कर सकती। यही सैलेड या जो भी कच्ची सब्जियां आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में बैड फैट को स्टोर ही नहीं होने देती। दूसरी चीज़ जो रिपीटेडली कह रही हूँ, हर बाइट को प्रॉपर च्यू करके खाइए। याद रहे, उसके लिए हाथों पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। एक बाइट जब तक आपके मुंह में पानी नहीं बन जाती तब तक दूसरी बाइट को आप टच भी नहीं करेंगे। डाइट पे हमारा कंट्रोल ही हमारी अच्छी सेहत का सीक्रेट होता है। तो मीठा खाने का मन सबका करता है, क्रेविंग मुझे भी होती है। तो लंच के बाद जब भी मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो छोटा सा टुकड़ा गुड़ खा लेती हूँ। अगर 1:30 बजे के करीब आपने अपना लंच लिया है तो 4:30 से लेकर 5 बजे के बीच का टाइम सही रहेगा इवनिंग स्नैक के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मिड डे स्नैक और इवनिंग स्नैक दो छोटे छोटे मील्स हैं जो आपको मेन मील में ओवर ईटिंग करने से बचाते हैं। इवनिंग स्नैक में नॉर्मल चाय के साथ कई बार डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लेती हूँ, कई बार चना चाट या फिर रोस्टेड मखाना। कई बार थोड़ी भूख फील हो तो पीनट बटर के साथ एक स्लाइस ब्रेड ले लेती हूँ। मतलब इवनिंग स्नैक में कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए, अदरवाइज डिनर में ओवर ईटिंग ज़रूर होगी। आपने कई बार देखा होगा इवनिंग स्नैक में कई बार हम रोस्टेड मखाना ले लेते हैं, कई बार हम चाट वगैरह बना लेते हैं, कई बार कुछ सैंडविच बना लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हल्का। और अगर वो सब खाने के बाद मुझे डिनर की इच्छा नहीं होती तो मैं डिनर बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो डिनर में सिर्फ फ्रूट या फिर सूप ले लेती हूँ। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो चाय पीने की इच्छा कम होने लगेगी, तो उस वक्त फिर कुछ हेल्दी स्मूदीज बना लेते हैं, कुछ शेक्स बना लेते हैं। डिनर की बात करूँ तो डिनर में 2 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। एक तो वही जो मैंने आपको पहले बताया कि खाना खाने से 15-20 मिनट पहले पानी का एक ग्लास जरूर पी लीजिए। दूसरा पॉइंट है अर्ली खाना खाना। और ये आपने आज कुछ नया नहीं सुना है, आपने बहुत बार सुना होगा कि रात का खाना हमेशा जल्दी खाना चाहिए। वेट रिड्यूस करने के टाइम पे मैं 7 बजे से लेट कभी नहीं होती थी, 7 बजे तक अपना डिनर खत्म कर लेती थी। अभी भी 8 बजे से लेट हम खाना नहीं खाते हैं और खाने में वही घर का खाना, सब्जी या दाल पोर्शन कंट्रोल में रहेगा। एक ही चपाती लेती हूँ, 2 चपाती खाए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया और 2 चपाती खाने की कभी इच्छा भी नहीं होती। एक रोटी ही अगर चबा चबा के खाई जाए तो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। चलिए, आज आपने कुछ काम ज़्यादा किया है और स्लो खाने पर भी आपको दोबारा कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो ज़रूर खाइए, भूखे कभी मत रहिए। हमें अच्छी और अच्छे से डाइट फॉलो करनी है, स्टार्व नहीं करना है। हेल्दी डाइट फॉलो करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप कोई रूल ब्रेक करेंगे ही नहीं। कोई पार्टी है, कोई ओकेजन है, ओवर ईटिंग भी हो जाती है, कई बार मन करता है कुछ खाने का, वो खा भी लिया जाता है, लेकिन उसके बाद पटरी पे कैसे आना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बैलेंस करने के लिए कौन से मील्स आपको स्किप करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज में क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी ताकि कैलोरीज बैलेंस रहें, ये धीरे धीरे हम सीख जाते हैं जब हम अपनी बॉडी को सुनना शुरू करते हैं। अपना पानी का इनटेक सही रखिए, कम से कम भी 2-2.5 लीटर पानी आपको रोज पीना है। बार बार अगर आपकी मंचिंग करने की हैबिट है और आप 15-15 मिनट या आधे घंटे में कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो उस चीज़ पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और उस पे कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है टाइम वॉच कीजिए। मान लीजिए आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो अभी अपने ब्रेन को मैसेज दीजिए कि 11 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे और इसी रूल को आप पूरा दिन फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कभी जंक नहीं खाती या मैं कभी फ्राइड फूड नहीं खाती, बिल्कुल खाती हूँ, मेरी भी फैमिली है, पार्टीज भी होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी मैं पोर्शन कंट्रोल में खाती हूँ। और इन सब चीज़ों को खाने के साथ साथ एक प्लेट सैलड ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के साथ जब आप सैलड खाते हैं तो ये चीज़ें फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर ही नहीं हो पाती। मान लीजिए आप बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर खाने से 15 मिनट पहले एक छोटी प्लेट सैलड की खा लीजिए। हैबिट्स चेंज करने से लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है और आप फिट और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये 5 मील थे और इन 5 मील्स के साथ मैंने अपनी हेल्थ को मेंटेन रखा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस एज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो वेट मेरा भी फ्लक्चुएट होता है, 1-2 किलो बढ़ जाता है या कभी 1-2 किलो कम हो जाता है। वेट्स मैटर नहीं करते, आपकी एनर्जी मैटर करती है और सबसे ज़्यादा आपका अच्छा फील करना मैटर करता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।